हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। आज से यज्ञ विद्या आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया है। सिर्फ और सिर्फ ये डेडिकेटेड होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म का डेट बीत चुका है, कुछ संशोधन का समय बचा हुआ है। उम्मीद है कि जिस बच्चे को संशोधन करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, वो बिल्कुल कर ले। तो आज हम लोग बात करेंगे फॉर्म कैसे भरा जाता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉर्म भर आप लोग ऑलरेडी भर चुके हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि किस तरह से नेट के एग्जाम को क्लियर किया जाए, कितना आप लोग मेहनत करें, क्या क्या पढ़े कि आप लोग का परसेंटाइल सबसे ऊपर रहे। तो पता है कि इसका जो मार्क्स होता है, जो परसेंटाइल होता है, उसके बेस पे अगले एक साल के लिए कोई भी एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होता है, वो इस स्कोर शीट को कंसिडर करता है। हम लोग ये तीसरा साल है टेट के लिए। अगर हम लोग पिछला 2 साल का ट्रेंड देखें तो लगभग 3 से 3.5 मंथ के अंदर एग्जाम होता है। जिस दिन पहला दिन होता है नोटिफिकेशन का, उससे 3 साढ़े 3 मंथ के बीच में एग्जाम होता है। पहला साल 3 मंथ के बाद एग्जाम हुआ था, दूसरा साल नोटिफिकेशन के डेट से 3.5 मंथ के बाद एग्जाम हुआ था। इस बार 1 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है, तो मान के चलिए कि इस बार भी 3 साढ़े 3 मंथ के बाद एग्जाम का डेट होगा। मतलब 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के बीच में कभी भी पेट का एग्जाम हो सकता है। मोटा मोटी आप लोग पास 2 महीना समय है। 5 दिन पहले 5 दिन बाद में एग्जाम हो सकता है। 2 महीना 5-10 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। क्या ये समय काफी है? क्या तैयारी किया जाए, किस तरह से तैयारी किया जाए कि 100% आप लोग सब बच्चे अच्छे नंबर लाएं इस NET के एग्जाम में। क्योंकि पूरे साल आपको भी नहीं पता है, पिछले साल कम वैकेंसी आया था, हो सकता है इलेक्शन ईयर इस साल बहुत ज्यादा वैकेंसी आ जाए। तो इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। मैं आपको बताने वाला हूँ सारा पिछले साल के क्वेश्चन देख के, तैयारी को देख के कि बच्चे का क्या तैयारी है। मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल अचूक मंत्र बताने वाला हूँ। और ये अचूक मंत्र कोई कान में मैं मंत्र देने वाला नहीं, मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, तैयारी करवाऊंगा, किस तरह से तैयारी हो, क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, जिससे आप अच्छा नंबर ला सके पेट के एग्जाम में। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस को, ये जानते हैं कि किस तरह का एग्जाम होता है और क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, ये आपके सामने ये आपके सामने पेट का सिलेबस ओपन हो गया है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक ये पेट का सिलेबस है। इसमें लगभग सारा टॉपिक कवर होता है जितना कोई बच्चा 10th या 12th में पढ़ता है, क्योंकि इसकी सिलेबस में साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं लास्ट पेज में ले जाना चाहता हूं जहां पे साफ मेंशन है। ये देखिए, यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है कि क्रमांक 1 से 9 पर उनके शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर एनसीईआरटी का जो बुक आता है बच्चों का, उसका सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ये साफ मेंशन किया हुआ है। मतलब आपको ग्रेजुएशन लेवल का चीज इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ बेसिक चीज आपको पूछेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता चलेगा सिलेबस में सब कुछ कवर हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ना पीसीएस का तरह का है, ना आईएएस की तरह का है, ना ही जो एसएससी सीजीएल होता है उस तरह का है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल आसान है, तो हम लोग आसान चीज लेकिन सारा चीज, कोई चीज मिस ना हो, उस तरह से कवर करेंगे। आइए सिलेबस देखते हैं। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिए कि निगेटिव मार्किंग 1/4 है। याद दिलाने के लिए बाद में हम लोग और इस पे चर्चा करेंगे। अभी जो सिलेबस है वो मैं बता रहा हूँ कि क्या हम लोग का तैयारी का तरीका क्या होगा। देखिए, ये जो सिलेबस है टेट का, यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो सिलेबस है, ये बहुत सारे खंडों में विभक्त है। और ये सब खंड में है क्या, जितना भी चीज बचपन में आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं बताया, इसमें इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, इसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भूगोल, ज्योग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है आप लोग को नया लगे, लेकिन बच्चों ये जो चीज होता है, ये चीज हम लोग पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? अगर याद होगा, नागरिक शास्त्र जिसे सिविक्स कहा जाता है, उसमें हम लोग ये सब चीज पढ़े हैं 10th 12th स्तर पे। ठीक है, समान विज्ञान, जनरल साइंस, प्रारंभिक अंक गणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, समान हिंदी, जनरल हिंदी, समान अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। देखिए, ये जो 9 तक है, 1 से लेकर 9 तक है, इसमें साफ सिलेबस में लिखा हुआ है कि इसका जो लेवल है, स्तर है, ये सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को मेहनत नहीं करना है। हम लोग को अपने आप को सिर्फ छोटा बच्चा बना लेना है, लेकिन ऐसा बच्चा जो कि पूरा सिलेबस पढ़ता है। पूरा सिलेबस आपको जानना होगा।
क्या कहा गया है, और वो हम लोग बताएंगे किस तरह से हमारा तैयारी होने वाला है आप लोगों के साथ। और ये जो 9 पोर्शन है, 9 हिस्सा है, ये सारे हिस्से से 5-5 नंबर का आएगा। मतलब 5 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन का मार्क्स होगा 1 नंबर का। मतलब सारा क्वेश्चन 45 नंबर का 9 सेक्शन से हो जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, जो साफ मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा है लॉजिक एंड रीजनिंग, जिसे तर्क एवं तर्क शक्ति कहा जाता है। करंट अफेयर, सामयिकी, करंट अफेयर 10 नंबर का होगा। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये भी 10 नंबर का होगा। दोनों में अंतर क्या है? करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में अंतर क्या है कि करंट अफेयर्स का मतलब होता है जो घटनाक्रम पिछले 1 साल के अंदर घटित होता है, उसे कहा जाता है करंट अफेयर्स। और जो घटनाक्रम, ये जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है ऐसा घटनाक्रम जो हर आदमी को जानना जरूरी है। वो जरूरी नहीं कि 1 साल के अंदर हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, ये सब एक ऐसा चीज है कि हर बच्चे को जानना जरूरी है। ये हर बच्चा जानता होगा। ये जनरल अवेयरनेस का है कि अगर इंडिया है, इंडिया का कैपिटल क्या है, इंडिया का करेंसी क्या है, यूएसए है, उसका कैपिटल क्या है, उसका करेंसी क्या है, ये आप लोग को जानना, वैसे कहते हैं जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स क्या हो गया बच्चों? करंट अफेयर्स हो गया कि पिछले 1 साल में नेशनल इंटरनेशनल कुछ भी इवेंट हुआ है, वो जानना आपको कराता है करंट अफेयर्स। इसमें बहुत सारा चीज है, हम लोग सिलेबस में जब देखेंगे तो इसको वन बाय वन करके हर चीज को अवगत होंगे उससे। 10 नंबर का 3 सेक्शन और है। और क्या है? जो गद्यांश है, जो हिंदी का गद्यांश होता है, जिसको कंप्रीहेंशन कहा जाता है, वो भी 10 नंबर का है। ये भी बहुत आसान होने वाला है। एक गद्यांश आपको दिया रहेगा, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन होगा, आपको जवाब देना है। ग्राफ, ये भी 10 नंबर का होगा। 2 ग्राफ होगा, 5-5 नंबर का, 10 नंबर का होगा। तालिका की व्याख्या, ये भी 2 तालिका होगा, ये भी 10 नंबर का होगा। ये सिलेबस है। हम लोग शुरू से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले रहेगा भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इसमें एक सिलेबस में सबका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। सिलेबस में काफी ज्यादा, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे आपको है, जब चाहे इसको आगे पीछे करके आप लोग देख लीजिए। मैं बताने वाला कि जो क्लास होगा वो किस तरह से होगा। देखिए, जैसे भारतीय इतिहास में आपको 5 नंबर भारतीय इतिहास से आएगा, इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन किस तरह करेगा? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। हमारा क्लास का तैयारी इस तरह से होगा कि पहले क्लास में सबसे पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता है क्या होता है, क्या था सिंधु घाटी सभ्यता। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो बचपन में पढ़े तो उसका कभी नहीं पढ़े। मैं बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। ये एक मैं लेक्चर दूंगा लगभग 15-20 मिनट में, आपको सिंधु घाटी से रिलेटेड हर एक चीज कहानी किस्से की तरह, नानी दादी का जो कहानी होता था, याद होगा कि सुनने में बहुत मजा आता था, सिर्फ उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा। इतना इंटरेस्ट आपको लगेगा कि मन होगा कि वो कहानी चलता जाए चलता जाए। पहले 15-20 मिनट में मैं पहले आपको कहानी बताऊंगा, फिर आपको जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड 50-60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये दावा है कि उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है, अगर पिछले 2 साल के ट्रेंड को देखें तो उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ये दावा है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने काफी रिसर्च किया। अगर मैं कल से आप लोग का सेशन शुरू होगा, क्लास शुरू होगा, पहला क्लास सिंधु घाटी सभ्यता से ही होने वाला है। आप अगर पहला क्लास को देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लेक्चर को सुनेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या, और उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन है, उसको आप देखेंगे, तब आपको लगेगा कि सही कर रहे हैं सर, इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये सिर्फ सिंधु घाटी नहीं, ये हिस्ट्री नहीं, ये सारा फॉर्मूला जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, ये हम लोग पूरे सिलेबस में लेके चलेंगे। वैदिक सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो गया, पूरा हिस्ट्री है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक चीज है, जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान, हर एक चीज हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। पहले पहले टॉपिक से संबंधित आपको जानकारी दिया जाएगा कहानी किस्सों के माध्यम से, कि आपको कोई भी चीज, अगर जो बच्चा साइंस नहीं जानता है उसको सुनने में बहुत अच्छा लगे, जो हिस्ट्री बिल्कुल बोल रही है जिसको लगता है उसे भी सुनने में मजा आ जाए। पहले हम लोग उस पर बताएंगे, उसके बाद उस पर रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इनको समझ में आया होगा, और बिल्कुल इंतजार कीजिए। हर दिन हमारा प्रयास रहेगा कि शाम 6 बजे तक क्लास से संबंधित वीडियो आपके पास आ जाए। अभी हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन जब आपके पास आएगा जरूर। तो ये पता कैसे चलेगा आपको? ये पता चलेगा जब आप यूट्यूब पे हमारा यज्ञ विद्या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। जैसे ही हमारा क्लास जाएगा तो तुरंत पता चल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों, हम लोग यज्ञ विद्या पे बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एससी क्रैक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। हर दिन आप लोग का तैयारी का
जांचा जाएगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से। हर टॉपिक से, जो टॉपिक मैं बताऊंगा उससे संबंधित आप लोगों को हर दिन क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन साइंस से होगा, मैथ से होगा, ग्राफ से होगा, हिंदी से होगा, इंग्लिश से होगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, जिससे कि तैयारी 100% पूरा हो सके। सारा कुछ मैं कराऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस आपको ध्यान लगाना होगा यज्ञ विद्या के, यज्ञ विद्या पे। तो इंतजार का समय समाप्त हो रहा है, बिल्कुल कल से आप लोग का बैच शुरू हो रहा है, ध्यान लगा के बैठे रहें और देखते रहिए हमारा यज्ञ विद्या। वो बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। पहला टॉपिक क्या होगा मैं बता दिया, पहला टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ये होगा टॉपिक नंबर 1। बिल्कुल देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, टॉपिक नंबर 1 यज्ञ विद्या पर। अपना तब तक बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।